नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो ये मैंने ब्राइडल ब्लाउज़ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि मैंने नेक और इसके बाजू पर पोटली बटन से मैंने बनाया है। तो ये है एक ब्राइडल ब्लाउज़ जिस पे पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ रही है। तो इसकी लेंथ जो है पूरी सफिशिएंट है। नेक की ब्रॉडनेस जो है वो 7 इंच है। नेक की लेंथ जो है वो 9.5 से 10 इंच के करीब है। तो इसका सेंटर करके फिर ये भी चेक कर लेते हैं, ये 5.5 रहना चाहिए शोल्डर का हाफ। तो ये 5.5 यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद फिर ये सही से हो जाएगा। फिर ये भी फ्रंट भी 7 इंच और नेक की लेंथ जो है वो 7 इंच। और इसकी ब्लाउज़ की लेंथ जो है 14 इंच तक एम्ब्रॉयडरी है, तो 15 इंच तक ब्लाउज़ की लेंथ रखेंगे। तो 16 इंच पर मैंने ये निशान लगाया और अस्तर पर पहले निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से 5.5 शोल्डर लिया। उसके बाद जो है ये 5.5 पर ही डाउन में फिर 6.2 पर निशान लगाया और ये आर्म होल की लेंथ 5.5 रखेंगे। और यहाँ पर बस्ट का 1/4 लेंगे, तो जो भी आपका मेज़रमेंट रहेगा उसका 1/4 लेंगे। और 2.5 इंच ये एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 इंच के करीब जो है वो अधिक रखें। ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और फिर कर्व में निशान लगा दिया आर्म होल का। और उसके बाद जितना ऊपर में था और वेस्ट की तरफ भी उतना ही रख के फिर सीधी लाइन खींच देंगे। और नेक की जो है कटिंग नहीं करेंगे कि उसे बाद में कट करेंगे। तो ये बैक की कटिंग हो गई। फ्रंट में भी ये शोल्डर का हाफ 5.5 और फिर इधर से डाउन 5.5 और यहाँ से भी इन दोनों के बीच की गैपिंग 5.5 रहेगी। और अब इसे निशान लगा लेते हैं सीधा। इसके बाद बस्ट का 1/4 लेंगे, 9 इंच पर निशान लगाए और 2 इंच जो है वो मार्जिन रहेगा। और ये कर्व में निशान लगा दिया। तो इसे प्रिंसेस कट करेंगे। तो यहाँ से ब्लाउज़ की जो लेंथ रखेंगे, तो मार्जिन के साथ मैंने 17 इंच पर निशान लगाया, 17 इंच पर। यहाँ शोल्डर से डाउन 5 इंच पर निशान लगाया। और अब शोल्डर से ही डाउन 10 इंच पर डार्ट का निशान लगाएंगे, इधर से 3.5 इंच। और इसे इस तरह से मिला देंगे इन निशानों को। यहाँ से भी 3.5 और ये सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद 2.5 इंच पर निशान लगाया और ये जो पॉइंट था इस तरह यहाँ पे शेप दे देंगे। और इधर वेस्ट का 1/4 और फिर 3.5 और 2 इंच मार्जिन। तो 3.5 जो है वो निशान लगाएंगे क्योंकि बीच में वो कट हो जाएगा। और यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये बीच कटिंग होगी तो सिलाई में चला जाएगा। और इस तरह से ये सारे निशान जो हैं प्रिंसेस कट के लग गए हैं। और अस्तर जो है मैंने 1.5 मीटर के करीब लिया है क्योंकि इसमें डबल अस्तर लगाएंगे फ्रंट में। और इसकी ये कटिंग कर ली। तो अब ब्लाउज़ को बिल्कुल अच्छे से बीचों बीच में इस तरह पकड़ेंगे और पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है ये चेक कर लेंगे कि बिल्कुल बराबर से हो। नेक जो है इसका जो गला बना हुआ है उसकी जो कढ़ाई है वो इधर उधर ना हो। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। और इधर ऊपर में वो जो बाजू का है तो बिल्कुल बराबर से ही कट करेंगे, ज़्यादा कपड़े को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि उसमें से बाजू भी निकालना है। तो ये इस तरह से बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई। ये नेक तो जो है देखिए बिल्कुल बराबर से था। तो फ्रंट को भी वैसे ही बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये चेक कर लेंगे कि उसकी एम्ब्रॉयडरी जो है बिल्कुल एक पर एक ही आए और सेंटर में जो रहे। और यहाँ से 1/2 इंच जो है ऊपर की तरफ रख कर और ये अस्तर का कपड़ा जो है इसे इस तरह से रख दिया है। और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा में ये कपड़ा इसे कट कर लिया और इधर से भी इसे कट कर लेते हैं। तो इसकी भी ये कटिंग हो गई। और अब बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए ये इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो इसकी भी एम्ब्रॉयडरी जो है अच्छे से देख लेना है कि बिल्कुल सेंटर में ही आए, इधर उधर ना रहे। तो बाजू की चौड़ाई जो है 9 इंच के करीब है और यहाँ से लेंथ जो है वो 10 इंच के करीब आएगा। तो अब अस्तर पे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से डाउन जो है 3.5 लिया
और इसकी जो लेंथ रखी है वो 10 से 11 के करीब है। और इस तरह से मिला देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ बाजू की। और इसे कट करने के बाद अब इसका जो ये कपड़ा है इसका सिंगल पीस लिया है मैंने, और इस तरह से इसे पहले कट करेंगे। यहाँ से ये इसकी कटिंग हो गई और दूसरा पार्ट भी वैसे ही कट कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा जो है कम पड़ रहा है, तो उसे आर्म होल में जो ये आगे का शेप लगाते हैं बाजू में, तो उसमें चला जाएगा। अब पोटली बटन्स जो है पहले बना लेते हैं। तो ये थर्माकोल की गोली है, आप कॉटन से भी बना सकते हैं। तो इसे बीच में रखते हुए, और थर्माकोल का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा रखा है, और बिल्कुल टाइट इसे कई बार जो है धागे को दोहरा किया हुआ है, और कई बार ऐसे लपेटते हुए और फिर नॉट बना देंगे। तो इसी तरह से करके टोटल जो है मैंने ये 40 पोटली बटन के करीब बनाए थे। तो बाजू में भी लगाना था और नेक पर भी इसमें पोटली बटन से डिज़ाइन बनानी थी। तो इस तरह से सारे बटन तैयार कर लेंगे। तो ये कुछ मैंने पोटली बटन्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब नेक पर इसे रख के सिलते हैं। तो जो ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है बिल्कुल इसी के लेवल में इन बटन को रखेंगे, लाइन से हाफ इंच की गैपिंग देते हुए इसको रखना है। तो पोटली बटन्स जब सिलें तो सिंगल फुट का ही यूज़ करें, तो वो ज़्यादा सही होता है, उसमें अच्छी फिनिशिंग आती है, वरना इसमें धागे वगैरह दिखने लगते हैं। तो मैंने पहले इससे सिला था, फिर बाद में जो है दूसरी मशीन से सिला था जिसमें सिंगल फुट जो है वो आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बटन जो हैं लगा लिए हैं, और अब इस पर अस्तर रख के सिलेंगे। तो ये अस्तर है, और इसे अच्छे से पहले फिक्स कर लेते हैं। या तो आप कच्चा भी कर सकते हैं सुई धागे से, या उससे पिन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो इसकी सिलाई जो है जो की थी पोटली बटन की वो दिख रही है, तो उसी पर बिल्कुल ये मशीन जो है मैं चलाई हूँ। तो फिर बाद में मैंने दोबारा से मशीन चला दी थी, क्योंकि इसमें जो है उसके धागे नज़र आ रहे थे। तो इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो इसे मैंने सिंगल फुट से सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए एक और सिलाई जो है इस पर कर दी है। तो अब बिल्कुल पास ये सिलाई हो गई है। और अब इसे बहुत ही सावधानी से कट कर, क्योंकि कपड़ा जो है काफ़ी मोटा हो गया है, तो ऐसा ना हो कि कैंची जो है वो आगे की तरफ और इसकी कटिंग जो है वो नेक का बिगड़ जाए। तो इसे अच्छे से सावधानी से कट कर लिया है, और इसे बीच बीच में कट भी लगा लेंगे। तो ये सब मैंने कट लगा लिया है, और अब इसे सीधा करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, और इसे आयरन कर लेंगे इधर से। और इसे अब साइड में मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ सिल लेंगे। और यहाँ पर डार्ट भी लगा दिया है मैंने, और नीचे की जो फिनिशिंग है वो बाद में करेंगे। तो अब ये फ्रंट है, फ्रंट में भी अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने सिल लिया है, क्योंकि इसमें जो है पैड वाला ब्लाउज़ बनाना है तो नज़र ना आए, इसलिए एक और अस्तर लगा दिया है। और अब इसमें यहाँ जो ये कटिंग की है इसमें ये गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो ये सिंगल फुट से ही मैं इस पाइपिंग को लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से इसी तरह से ये पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए लग गया है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो दोनों साइड में ये पाइपिंग लग चुकी है, और अब इसके साइड का जो पार्ट है उसे रखते हुए, और अब इस पर सिल लेंगे अच्छे से।
तो ये पाइपिंग भी इधर लग गई है और दूसरे तरफ भी वैसे ही सेम लगा लेना है। तो अभी इसके नेक की फिनिशिंग जो है नहीं की है, तो अब इस पर दूसरा अस्तर लगाएंगे। एक अस्तर लगाया है कि जो इसमें झलके ना, कब वैसे तो वेलवेट है लेकिन कभी कभी जो है वो इसमें पैड लगाना है तो नज़र आने लगता है, तो इसलिए मैंने एक अस्तर लगाया। और अब ये दूसरा अस्तर लगा रही हूँ, तो इसे भी मैंने वैसे ही सिल लिया है। और अब इसमें ये जो पैड हैं ये अपने साइज़ का आप लेकर, तो मैंने 36 इंच का लिया हुआ है। और अब शोल्डर से जो है ये 10 इंच पर निशान लगाया दोनों साइड। और अब इस पैड को ये उल्टे तरफ से करेंगे और एक तरह इस तरह से और मोड़ेंगे, और यहाँ इसके बिल्कुल बीचों बीच में चौक से या फिर ये पेन से निशान लगा रही हूँ मैं। और ये निशान लगा लिया है और इस पर इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इसको जहाँ निशान लगाया है और ये जो 10 इंच पर कपड़े पर निशान लगाया था उस दोनों निशानों को मिला देंगे। और अभी से ये पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। और अब यहाँ पर गोलाई में बिल्कुल मशीन चला लेनी है। तो इस दूसरे को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग गया है। और दूसरा भी ऐसे ही लगा लेंगे जो निशान लगाया था, और दोनों निशानों को मिलाते हुए और यहाँ पर एक पिन लगा लिया है। और अब अस्तर की तरफ से इसे यहाँ पर गोलाई में सिल लेंगे। तो दोनों पैड जो हैं ये लगा लिए हैं अस्तर में। अब इसे मेन फैब्रिक पर लगाते हैं। तो ये इसे सीधा रखेंगे और इसकी पहले नेक की जिस शेप में नेक बना हुआ है उसी शेप में एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब दोनों साइड से इसकी सिलाई जो है आगे और पीछे दोनों साइड से सिलाई जो है नज़र आ रही है। अब जो अस्तर था जिसमें पैड लगाया हुआ था, तो ये पैड वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसे जो है ये अंदर की तरफ है। अब पहले बीचों बीच में इसे इस तरह से सिल लेंगे। और अब इसे सिलने के बाद जो है कपड़े को फिर उल्टे तरफ से किए कि सिलाई जिधर से नज़र आ रही है उधर से, और फिर उसी सिलाई पर बिल्कुल ये कपड़े को फिक्स करते हुए फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये नेक की भी फिनिशिंग जो है अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए जो सिलाई पहले लगाई थी और फिर अस्तर रखने के बाद फिर एक और उसी पर बिल्कुल सिलाई लगाई है। तो इस तरह से ये नेक की फिनिशिंग हो गई। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद जो है अब इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह। और ये देखिए इसमें लग गया। और अब इसकी ये ऊपर से नेक पर एक और सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच, और फिर किनारों पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अस्तर और मेन फैब्रिक जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो वो सिल गया। और अब बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो बाजू पर ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ है थोड़ा सा, उसे आर्म होल का जब शेप लगाते हैं बाजू में तो उस वाले हिस्से में ले लेंगे, कटिंग में निकल जाएगा। और इस तरह से सारे पोटली बटन को ऐसे रखते हुए लाइन से, और पहले ऐसे सिलाई लगाएंगे, फिर अस्तर रखने के बाद एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये जो निशान लगाया है वो बाजू की गोलाई का है, तो उससे 1 इंच अंदर की तरफ ही रखते हुए ये सारे पोटली बटन जो है आधे आधे इंच की दूरी पर, आप चाहें तो बिल्कुल पास में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़े थोड़े से दूरी पर लगाए हैं। तो इसे सिल लेते हैं।
अब इस पर अस्तर रखते हुए और किनारों पर बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी भी सिलाई लगा ली है। अब इसे ये खोलते हुए और इस अस्तर के साइड में एक और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे बाजू को भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो ये तो तैयार हो गया और ये कुछ इस तरह से आया है। अब ये बैक है और ये फ्रंट। अब इसे इस तरह रखेंगे और पहले इसका शोल्डर सिलेंगे। तो ये देखिए इसमें 2 अस्तर हैं, मेन फैब्रिक, फिर 2 अस्तर लगे हुए हैं। यहाँ शोल्डर सिल लेंगे। शोल्डर को सिलने के बाद फिर इसमें बाजू लगाएंगे। तो इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए तो इस तरह से इसे सिल लेना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और बाएं साइड में इसमें इनविजिबल चेन लगा लेना है और नीचे में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बराबर से इसकी कटिंग करके और फिर एक और कपड़े से इसको सिल लेंगे और अंदर की तरफ इसकी फिनिशिंग कर देंगे, तुरपाई कर देंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक इस ब्लाउज़ का और ये है इसका बैक पार्ट। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।